सो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट सेम 1 CCF और आपका यूनिट 2 चैप्टर 2 जो भी आप बोल लीजिए, पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का क्लास में ये वाला नया चैप्टर स्टार्ट होगा और इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जो पुराना जो आपका फर्स्ट चैप्टर नहीं किया प्लीज कर लीजिएगा, बार बार रिपीट करें, बार बार बोल रहे हैं कि क्लास कंप्लीट करिए और जो भी डाउट्स रहता है प्लीज मेरे से आकर के पूछ लीजिए, ठीक है। सो चैप्टर का नाम क्या है? पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम्स। चैप्टर का नेम से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो, पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मतलब जो पब्लिकली अवेलेबल है, जो पब्लिकली एक्सेसिबल है, उसको हम लोग पब्लिक टर्म यूज करते हैं उस चीज के लिए। वो चाहे कुछ भी हो, पब्लिक प्लेस हो या पब्लिक कंपनी हो, किसी भी चीज के लिए पब्लिक वर्ड अगर यूज हो रहा है तो वो पब्लिकली एक्सेसिबल है। समझ में आया? प्राइवेट का मतलब क्या? जो पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है, वो प्राइवेट है। समझ में आया? पब्लिक में जब हम लोग कंपनीज में आ जाते हैं तो वहां पर एक पॉइंट ऐड हो जाता है कि वहां पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है, यानी कि गवर्नमेंट सपोर्ट बोल सकते हो, गवर्नमेंट मैनेजमेंट बोल सकते हो, कुछ ना कुछ गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है और प्राइवेट में नहीं होता है। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ ऐसा लीगल फैक्टर्स है, लीगल एनवायरमेंट है जिसके अंडर में हम लोग को मतलब अपना प्राइवेट का भी जो रहता है वो सब चीज मेंटेन करके चलना पड़ता है। बट व्हेन यू कम टू पब्लिक तो वहां पर इंटरवेंशन क्या होता है? ज्यादा लेवल पे होता है, ज्यादा मास में होता है, ठीक है। सपोर्ट सिस्टम। देखो, सपोर्ट सिस्टम, व्हेन यू कम टू द वर्ड सपोर्ट, आपको सपोर्ट का मतलब बहुत अच्छे से पता होगा, इसको एक्सप्लेन करने लायक कुछ है नहीं इसमें। सपोर्ट का मतलब बैकअप देना, ठीक है। बैकअप देना मतलब किसी भी चीज में आपको जरूरत है तो वहाँ हेल्प करना, ठीक है। आपको किसी चीज का नीड है या रिक्वायरमेंट है, उसको फुलफिल करने में मदद करना। सपोर्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है? मदद करना, बैकअप में रेडी रहना। सिस्टम्स। सिस्टम्स का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम या लैपटॉप सिस्टम का बात नहीं हो रहा है। सिस्टम मतलब एक एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, उसके बारे में बात हो रहा है। सो दिस इज योर चैप्टर पब्लिक एंड प्राइवेट सपोर्ट सिस्टम, जिसका बेसिकली ये मतलब है कि जब हम लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो जब एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का बात होता है, जब एंटरप्रेन्योरशिप का बात होता है, तो वहाँ एंटरप्रेन्योर्स का बात होता है। तो बहुत ऐसा एंटरप्रेन्योर्स होता है जिन लोग के पास उस लेवल का सपोर्ट नहीं होता है, उस लेवल का फाइनेंस नहीं है, उस लेवल का रीच नहीं है, उस लेवल का नॉलेज नहीं है, लेकिन उन लोग के पास आइडियाज अच्छा है और वो लोग विलिंग है वर्क करने के लिए, विलिंग है काम को अच्छे से करने के लिए और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए। तो उन लोग को सपोर्ट सिस्टम का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ से मिलता है? या तो पब्लिकली जो एक्सेसिबल है वो, या तो जो प्राइवेट होता है वो, ये दो जगह से मिलता है। तो एंटरप्रेन्योर्स का मदद करने के लिए जो भी सिस्टम्स बनाया गया है, मे इट बी प्राइवेट फर्म्स, मे इट बी गवर्नमेंट फर्म्स, मे इट बी पब्लिक फर्म्स, ये जो बनाया गया है, ये जो है आपका सपोर्ट सिस्टम कहलाता है। समझ में आया? इज दैट क्लियर गाइस? ओके, थैंक यू। जहां नहीं समझ आएगा, जहां अगर वॉइस वॉइस कट होगा ना, बता देना, ठीक है। चलो, तो चैप्टर स्टार्ट करें तो फिर से बताते हैं, हम लोग का नोट्स इस तरह से कंपाइल्ड है कि आपको टॉपिक्स जो है वो क्वेश्चंस के हिसाब से मिलता है, ठीक है। जिसको नहीं पता उनको बता दे रहे, टॉपिक्स क्वेश्चन के वाइज मिलेगा। अब ये मतलब नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन उठा करके हम लोग पेस्ट कर दिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ऑब्वियसली क्वेश्चंस है, बट वो टॉपिक वाइज है। जैसे कि सबसे पहले आपको कोई चीज का मतलब जानना होगा, तो यहाँ पर व्हाट डू यू मीन। उसके बाद इस तरह से है क्या रोल रहता है, तो उस तरह से नोट्स कंपाइल्ड है। तो क्वेश्चंस देख के घबरा मत जाइए कि एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ और क्वेश्चन चालू हो गया, ऐसा नहीं है। एक्सप्लेनेशन करने के लिए हम लोग हैं, राइट। आप लोग क्लास भी इसीलिए लियो ताकि एक्सप्लेनेशन करके समझा पाए हम लोग सब कुछ। तो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन ड्रॉप हो रहा है या फर्स्ट जो आपका टॉपिक ड्रॉप हो रहा है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय स्टिमुलेशन, सपोर्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। इन तीनों वर्ड का मतलब क्या है एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग? एंटरप्रेन्योरशिप को मद्देनजर रखते हुए स्टिमुलेशन, सपोर्ट और सस्टेनेबिलिटी का मतलब बताइए। ये है आपका क्वेश्चन। तो जब हम लोग क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया है, तब हम लोग आते हैं कि क्वेश्चन को हम लोग कैसे फ्रेम करेंगे, किस तरह से सजाएंगे। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन का मतलब बताएंगे, उसके बाद सपोर्ट का मतलब बताएंगे, उसके बाद सस्टेनेबिलिटी का मतलब बताएंगे। जिस सीक्वेंस में दिया उस तरह से बताएंगे। और स्टिमुलेशन वर्ड से आप लोग क्या समझते हैं? स्टिमुलेशन वर्ड का बेसिक मतलब होता है किक स्टार्ट, एक स्पार्क देना, चिंगारी जिसको बोलते हैं, किक स्टार्ट करना। सपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब तक, सपोज मैं आग लगाने को लेकर के बात कर रहा हूँ कैंप फायर में, स्टिमुलेशन का मतलब क्या हो गया? आप सब कुछ सेट करके जब उस पर फायर लगाते हो, मेड भी मैच स्टिक्स या लाइटर से, किसी भी चीज से,
जो आप पहला स्पार्क दे रहे हो उसको हम लोग स्टिमुलेशन कंसिडर करते हैं। समझ में आया? सपोर्ट, वो आग को बनाए रखना है, मतलब जलाना है, ठीक है। तो आप बराबर तरीके से चारों पांचों तरफ से उसमें आग लगाओगे कि वो बढ़िया से जल जाए, वो हो गया सपोर्ट। तो जब तक वो प्रॉपर तरीका से आग जलने ना लगे तब तक आप उसमें लाइटर या मैचेस जो भी यूज करो उसको लेके रेडी हो कि बार बार वो मतलब बुझ ना जाए, बढ़िया से जल जाए। एक बार वो जो जल गया, बढ़िया से फायर सेट हो गया, तो जब हम उसको बनाए रखने के लिए उसमें बाद में लकड़ी ऐड करते रहते हैं, ठीक है, फायर का प्लेस बड़ा करते हैं, उसको ईंट पत्थर से घेर देते हैं ताकि हवा से ना उसको मतलब बुझ जाए, उसको हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। ये हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में भी ये तीनों चीज का ऑलमोस्ट सेम रोल है। एंटरप्रेन्योरशिप में स्टिमुलेशन कहां से आता है? जब किसी एंटरप्रेन्योर को आप मतलब ग्रोथ के लिए डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है, आप उसको मोटिवेट कर रहे हो, डेवलपमेंट के बारे में समझा रहे हो, किस तरह से वो ग्रोथ कर पाए, उसके अंदर का वो स्पार्क को जगा रहे हो, ठीक है, कि आप उसको मतलब पूरा मोटिवेट कर दिए कि इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ, यहाँ से मैं ये करवा दूंगा, ये वो है XYZ कुछ भी। तो आप जब एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसको एनकरेज कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, ग्रोथ के लिए डायरेक्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलेशन। इज दैट क्लियर? उसके बाद क्या होता है? सपोर्ट होता है। सपोर्ट मतलब अब जब तक उसका बिजनेस एस्टेब्लिश नहीं हो जा रहा है उसका पूरा बैकअप करना, ठीक है। सपोज उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो आप उसको रूम दे दिए, ठीक है, या फिर उसके पास मार्केट का नॉलेज नहीं है तो आप डेटा कलेक्ट करके उसका हेल्प कर रहे हो, ठीक है, उसके पास सिस्टम्स नहीं है तो आप उसको कंप्यूटर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हो। सपोज मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न खोलना चाहता है तो आप उसको रॉ मटेरियल्स का जो कॉन्ट्रैक्टर है उस तक कॉन्टैक्ट करवा दिए। तो ये क्या हुआ? जब तक उसका बिजनेस पूरा स्टेबल नहीं हो जा रहा है तब तक आप उसको हेल्प कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। और उसके बाद आपका आ जाता है सस्टेनेबिलिटी। तो बिजनेस को लंबे समय तक चलाए रखने के लिए जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा, बिजनेस को लंबे समय तक जारी रखने के लिए जो जो चीज का जरूरत पड़ेगा उसको हेल्प करना, उसको प्रोवाइड करना, उसका बिजनेस को बड़ा बनाना, लॉन्ग टर्म के लिए एग्जिस्ट करने के लिए बनाने को हम लोग सस्टेनेबिलिटी बोलते हैं। आई होप ये तीनों चीज आप लोग को समझ में आया होगा। बताइए, रिस्पॉन्स करिए। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको थोड़ा सा एक बार थोरो रीडिंग लगा देते हैं हम लोग। स्टिमुलेशन, दिस मींस एनकरेजिंग द ग्रोथ, ठीक है, एनकरेजिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू बिजनेस। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसका? न्यू बिजनेस का। बिजनेस का क्या? आइडिया का, ठीक है। एक्चुअली बिजनेस आइडिया है उसको आप एनकरेज करोगे तब तो आप उसको बिजनेस बनाओगे ना। तो यहाँ पर बिजनेस आइडियाज होगा। इट कैन इंक्लूड थिंग्स लाइक प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज, मेंटोरशिप एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हो आप? रिसोर्सेज, मेंटोरशिप और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज का मतलब इंटरनेट से लेना देना नहीं है। नेटवर्किंग मतलब वो जिस फील्ड में बिजनेस कर रहा है या जिस लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स में बिजनेस कर रहा है वहां पर उसका पीयर्स के साथ, पीयर्स मतलब आपका कंपटीटर या कलीग बोल सकते हो, तो उन लोग के साथ जो नेटवर्क है बनाना है, उन लोग के संग जो बातचीत है, वो एक मेल मिलाप जिसको बोलते हैं वो करवाने में हेल्प कर रहे हो। किसको? एंटरप्रेन्योर्स को। तो उसका आइडियाज क्या होगा? सक्सेसफुल बिजनेस बन जाएगा। ये होता है स्टिमुलेशन। एग्जाम्पल में नहीं जा रहा है, हम आप लोग को एक्सप्लेन किए तो आई होप इतना तो अंडरस्टैंडेबल होगा ही जो हम एक्सप्लेन किए, ठीक है। सपोर्ट, अगला में क्या आता है? सपोर्ट। सपोर्ट क्या चीज है? एक सेकेंड, हाँ। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड करना है, ठीक है। सपोर्ट मीन्स प्रोवाइडिंग असिस्टेंस एंड गाइडेंस टू एंटरप्रेन्योर्स थ्रू आउट देयर जर्नी। उनका जो जर्नी है बिजनेस का आइडिया से लेके बिजनेस स्टेबलाइज करने तक, वो जर्नी को मतलब वो जर्नी में जो आप असिस्टेंस और गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हो उसको सपोर्ट बोलते हैं। दिस कुड इंक्लूड एक्सेस टू फंडिंग, जैसे कि फिनेंसिस कभी कभी कम पड़ जाता है तो वापस से बैंक से लोन लेना और फंडिंग करवाने में बहुत लोग को प्रॉब्लम होता है, तो वो चीज करवाना, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइस, किसी इंडस्ट्री एक्सपर्ट से मिलवा देना जिससे उसको एडवाइस मिल जाए। एंड इमोशनल एनकरेजमेंट। देखो जब आप बिजनेस करते हो तो उसका ग्राफ ऐसा होता है, बहुत अप्स एंड डाउन्स होता है, ठीक है। तो ऐसा ग्राफ जो बन रहा है, जो अप्स एंड डाउन्स हो रहा है, तो डाउन्स के टाइम में क्या होता है? बंदा डिमोटिवेट हो जाता है। बंदा डिमोटिवेट हो जाएगा तो बिजनेस बंद कर देगा, बट बिजनेस बंद तो करना नहीं है, यहाँ पर हम लोग को सस्टेन करना है। वी आर हेयर टू मेक प्रॉफिटेबल बिजनेसेस। तो उसलिए क्या करते हैं? इमोशनल इंकरेजमेंट भी देते हैं जिससे वो लोग चैलेंजेस को ओवरकम करें और अपना गोल्स को अचीव कर पाए। ये हो गया सपोर्ट। थर्ड चीज आ गया सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? सस्टेनेबिलिटी एंटरप्रेन्योरशिप में किसको बोलते हैं? बिजनेस को बनाने में जो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर रहा है। अब देखो बिजनेस मतलब ये भी होता है, जो दुर्गा पूजा के समय जो कुछ स्टॉल्स लगता है ना, वो भी बिजनेस का ही
पार्ट है, क्योंकि वो भी बिजनेस ही है एक तरह, जो स्टॉल्स वगैरह लगाना, तो वो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करता है क्या? वो तो सीजनल बिजनेस है ना। वो दुर्गा पूजा से 15-20 दिन पहले से लगेगा वो सब स्टॉल्स वहां नया नया जगह पे, और दुर्गा पूजा खत्म होते ही वहां से उठ जाता है। तो वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है। मतलब सपोज आप अचानक से ये इनिशिएटिव ले कि मेरे को भी वो चीज करना है, तो आप कर रहे हो, बट सस्टेन करोगे क्या उस चीज में? आपका तो मेन मोटो वो नहीं है। अगर आप बिजनेस ही करना चाहते हो तो आपका मेन मोटो होगा कोई कंपनी बनाना, कोई प्रोडक्ट बेस्ड या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी क्रिएट करना। तो वो जो आप किए वो तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं किया। तो लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए जो बिजनेस को बिल्डिंग करना है, ठीक है, वो हो गया सस्टेनेबिलिटी। समझ में आया? बोथ इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली सस्टेन कैसे करना है, इकोनॉमिकली भी और एनवायरमेंटली भी। इकोनॉमिकली का मतलब क्या? मनी अर्निंग। आपका क्या मतलब है? जो आप अर्न कर रहे हो, इनकम आते रहे बिजनेस में, आप लॉसेस में ना चला जाओ। और एनवायरमेंटली का मतलब देखो, हर बिजनेस का कुछ सीएसआर होता है। सीएसआर का मतलब हम बताए थे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हम ये बताए थे कि हर बिजनेस का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि वो अपना एनवायरमेंट फ्रेंडली वर्क करे, और एनवायरमेंट को हार्म ना हो उसका किसी भी तरह का ऑपरेशन से, और एनवायरमेंट में जो है मतलब कंट्रीब्यूट करे कि एनवायरमेंट को सेफर और बेटर बनाया जा सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो ये जो दो चीज है उसको एकदम माइंड में रख के इकोनॉमिकली एंड एनवायरमेंटली ऐसा सस्टेनेबल बिजनेस बनाना है। ठीक है, तो हम लोग क्या नाम दिए? सस्टेनेबिलिटी का। तो ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया आप सबको? फर्स्ट पार्ट जो हम एक्सप्लेन किए हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए, समझ आया कि नहीं आया? बताइए बताइए। हाँ बोलो। तो क्वेश्चन 2, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन? क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन का बोलने का मतलब क्या है? पब्लिक और प्राइवेट सिस्टम जो होता है स्टिमुलेशन का, स्टिमुलेशन जो मीनिंग अभी आप लोग को एक्सप्लेन किए, ठीक है, वो किक स्टार्ट। वो किक स्टार्ट के लिए जो पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम है उसका मीनिंग एक्सप्लेन करिए। क्वेश्चन बस इतना सा है। तो अब इसका आपको क्वेश्चन से क्या लग रहा है? अगर ये मान लो 5 मार्क्स का हो या 3 2 मार्क्स का हो, ठीक है, तो इतना लिख के आने से चल जाएगा। लेकिन अगर यही बड़ा होता अगर, तो आपको इसमें फर्दर एक्सप्लेनेशन करना होता, तो आप क्या करते? इसमें भी एग्जांपल ऐड कर देते। ठीक है, अब क्या एग्जांपल हो सकता है? देखो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, देखो एग्जांपल इंक्लूड गवर्नमेंट ग्रांट फंडिंग प्रोग्राम एंड इनिशिएटिव्स। तो इसको आप क्या करते हैं? इसको आप और बढ़ा चढ़ा के लिख देते हैं कि गवर्नमेंट्स गिव ग्रांट्स मेनी entrepreneurship business so that the entrepreneur can encourage their ideas and creativity for more sustainable and new businesses। लैंग्वेज में इलेबोरेट करते हैं तो वो बड़ा हो जाता आंसर। समझ में आया क्या बोल रहे थे? ओके, चलिए अभी आंसर को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले तो स्टिमुलेशन को एक्सप्लेन कर देना, इतना छोटा आंसर लिख के आने का कोई माने मतलब नहीं बनता है। स्टिमुलेशन को एक्सप्लेन करना, जो चीज समझाएं, ठीक है, वो चीज एक्सप्लेन करना। एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड। तो सबसे पहले स्टिमुलेशन को एक्सप्लेन कर देना। स्टिमुलेशन कहाँ पर लिखा हुआ है? स्टिमुलेशन यहाँ पर लिखा हुआ है, ये जो आपको 3 लाइन दिया हुआ है ये चीज एक्सप्लेन कर देना। उसके बाद यहाँ पर आना, द पब्लिक एंड प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन आर, ऐसे करके लिखना, फिर ए बी पॉइंट पे आ जाना। तो ए पॉइंट क्या बोल रहा है? पब्लिक स्टिमुलेशन क्या है? तो मैंने बताया कि पब्लिक इंटरवेंशन यानी कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? दिस मीन्स व्हेन द गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड सपोर्ट एंड रिसोर्सेज टू एनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप। जब क्या होता है, गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टीट्यूशन सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है किसके लिए? एंटरप्रेन्योरशिप को एनकरेज करने के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए क्या करता है? सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। तो वो क्या हो जाता है? पब्लिक, क्या बोल रहे थे, पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। और उसके बाद दूसरा वाला पॉइंट क्या है? प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। इसमें क्या होता है? जो प्राइवेट कुछ आपका एंटिटीज होता है, प्राइवेट फर्म्स होता है, प्राइवेट बिजनेस होता है, ठीक है, उन लोग के थ्रू जो प्रोवाइड होता है, जैसे कि मतलब आपका ग्रोथ के लिए, आपको इंकरेजमेंट करने के लिए, वो हो गया पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। अब आंसर इसमें क्या क्या बोल रहा है? आंसर बोल रहा है दिस इन्वॉल्व द सपोर्ट एंड रिसोर्स प्रोवाइडेड बाय प्राइवेट एंटिटीज। प्राइवेट एंटिटीज सच एज, देखो एग्जांपल मेंशन किया, कॉर्पोरेशन, इन्वेस्टर एंड बिजनेस एसोसिएशंस। ठीक है,
इन लोग के द्वारा जो प्रोवाइडेड होता है, इट इंक्लूड्स इनिशिएटिव्स लाइक वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, बिजनेस कंपटीशन एंड कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड एक्सीलरेटर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2? ओके, बोलिए। बोलता है तो भैया ये जो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन है इसमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगा प्राइवेट एंटिटीज, लेकिन सपोर्ट फ्रॉम गुड प्रोवाइड करेगा। गुड गुड गुड, तुमसे एक्सपेक्ट कर रहे थे हम ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो अनुराग का क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर जो प्राइवेट सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन है, ठीक है, या पब्लिक सिस्टम ऑफ स्टिमुलेशन भी है, यहाँ पर बोला है प्रोवाइड सपोर्ट। तो सपोर्ट का मतलब तो स्टिमुलेशन है नहीं ना सर। बहुत ही एकदम वैलिड क्वेश्चन है। सपोर्ट का मतलब तो स्टिमुलेशन नहीं है, स्टिमुलेशन के बाद सपोर्ट आता है। स्टिमुलेशन मतलब वो स्पार्क जो आप जनरेट कर रहे हो किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर, ठीक है। और सपोर्ट का मतलब क्या हो गया? मैं स्टिमुलेशन बोला था ना, स्टिमुलेशन का मतलब वो स्पार्क जो आप किसी एंटरप्रेन्योर के अंदर लगा रहे हो, वो स्पार्क जनरेट कर रहे हो, जिससे क्या होगा, वो एनकरेज होगा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। और यहाँ पर स्टिमुलेशन का मतलब क्या है, सॉरी, सपोर्ट का मतलब ये है कि आप उसका बिजनेस को स्टेबलाइज करने के लिए जो भी रिसोर्सेज वगैरह प्रोवाइड करते हो वो, ठीक है। तो आप स्टिमुलेशन में सपोर्ट का बात कैसे कर रहे हो? ठीक है, देखो, आप किसी को स्टिमुलेट तभी कर पाओगे जब आपके पास सपोर्ट का रिसोर्सेज रहे। सपोज अनुराग, आप ही सपोज एग्जांपल में आप मेरे को आके बोलते हो कि भैया मेरे पास ये बिजनेस आइडिया है, मैं चाहता हूं कि इसको मैं बिजनेस बनाऊं। अब मैं अगर बोलूंगा कि अनुराग बहुत मुश्किल है यार, छोड़ दे, रहने दे, तुम क्या करेगा? तुम्हारा भी मोरल डाउन हो जाएगा। लेकिन मैं बोलूंगा अनुराग बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है, मैं तेरा हेल्प करने का कोशिश करूंगा, तो तुम क्या मोटिवेट हो जाएगा। अब वहां पर अगर मेरे पास सपोर्ट करने के लिए कुछ रहा ही नहीं, अब तुम बोलोगे कि भैया तो अब आप एक काम करिए, इंडस्ट्री पीयर से मेरा इंटरेक्शन करवा दीजिए, जिससे मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल बन सके या हम एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ सके। और हम तुमको वहां पर जवाब देते हैं कि नहीं, मेरा तो किसी से जान पहचान नहीं है, तू अपना देख ले। तो वो आप इनकरेज हो पाओगे क्या? अब सपोज इसके जगह मैं रहता, जब मेरे पास मान लो कि आप सपोज टी शर्ट का बिजनेस कर रहे हो, तो मेरे पास टी शर्ट का कुछ कुछ एंटरप्रेन्योर्स है जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है, उन लोग का कॉन्टैक्ट्स है या नेटवर्क है, या सपोज कर लो मेरे पास जो आपका रॉ मटेरियल प्रोवाइडर है उनके नंबर्स वगैरह है, और मैं आपको वो चीज प्रोवाइड करने का प्रॉमिस करता कि अनुराग तू स्टार्ट कर, बिजनेस स्टार्ट कर, इन्वेस्ट कर, चीज में घुस जा, उसके बाद मैं तेरे को सारा सपोर्ट प्रोवाइड करूंगा। तो आप क्या सुन के मेरे पास आए कि मैं स्टार्ट करूंगा तो भैया मेरे को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे? आप सपोर्ट सुन के ही एनकरेज हो रहे हो। आप स्टिमुलेट तब होगे जब आपको सपोर्ट गारंटीड मिलेगा। चीज क्लियर हो रहा है अनुराग? हाँ भैया, अब थोड़ा समझ आ रहा है। समझने और हम आपको क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जो चीज लिखा है ना, कॉरपोरेशन या बिजनेस एसोसिएशन, ठीक है, तो बिजनेस एसोसिएशन बहुत तरह का होता है जो सपोर्ट करता है, ठीक है। तो इनिशियली आपको वो लोग क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा। आप कोई आइडिया लेके पिच करो कि मेरे पास ये आइडिया है, मेरे को इसको प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है, तो वो लोग पहले आपको क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, हाँ दिस इज अ गुड आइडिया, इसमें ये कर सकते हैं, हम आपको ये डेटा दे देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, आप स्टिमुलेट हो गए, ठीक है। अब आपको सबसे पहले क्या चाहिए? फंड्स। तो फंड्स के लिए वो लोग आपको फंडिंग का किसी बैंक वगैरह से या कोई एंजल इन्वेस्टर से लोन्स करवा दिया, वो आपका स्टिमुलेट हो गया। अब वो स्टिमुलेशन से ही तो आप आगे जाओगे ना कि आप सपोर्ट ले पाओ। अगर वो स्टिमुलेशन नहीं होता तो आप सपोर्ट नहीं ले पाते, राइट? आपको सपोर्ट कब मिलेगा? जब आप स्टिमुलेट होकर के वो बिजनेस को लेके आगे बढ़ना चाहोगे। जब आप आगे बढ़ोगे ही नहीं तो वो सपोर्ट नहीं मिलता, और आप आगे तब बढ़ोगे जब आपको सपोर्ट गारंटीड हो। समझ में आ रहा है? तो आप बिजनेस एसोसिएशन के पास गए और उसको बोले कि मेरे को ऐसा ऐसा बिजनेस बनाना है, मेरे को सपोर्ट करिए, मेरे को चाहिए। तो वो लोग पहले आपको स्टिमुलेट किया, आपको फंडिंग का एक्सेस करवाया। उसके बाद जब आपको फंडिंग मिल गया तब आपको सपोर्ट किया। कैसे? आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में कंप्यूटर सिस्टम्स प्रोवाइड कर दिया, आपको मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हो तो मशीनरी प्रोवाइड कर दिया। वो सब फर्दर ऑन हुआ। तो ये जो तीनों चीज था ना, हैंड इन हैंड है, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। इसके बिना ये नहीं होगा, इसके बिना इसका कोई फायदा नहीं है। हो तो जाएगा लेकिन फायदा नहीं है। ये नहीं होगा तो ये दोनों करने के बाद आप अल्टीमेटली अपना टाइम और मनी वेस्ट कर रहे हो। ये ब्रेक हो गया तो यहां तक पहुंच नहीं पाओगे। तो बेसिकली क्या हुआ? तीनों कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर है। तो यहां पर अल्टीमेटली क्या बोलने का मतलब है? प्रोवाइड सपोर्ट मतलब पहले स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेशन मतलब क्या हो? बेसिकली आपके अंदर का आग जगाना।
और जब वो चीज हो जाए तब आपको जो भी रिसोर्सेस है वो सब प्रोवाइड करने को सपोर्ट बोलते हैं। समझ में आ गया अनुराग? क्लियर हुआ? थैंक यू सो मच, अच्छा लगा सुन के। एक सेकंड, चल रहा है ना रिकॉर्डिंग? हाँ हाँ, एक सेकंड ये तो पहले बोलो ना। हाँ, एक सेकंड रुको तो। चलो, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया? जैसे मैंने बताया कि बहुत सारा बिजनेस एसोसिएशन होता है जो क्या करता है, एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करता है या फिर सिमुलेट करता है, ठीक है? तो सपोर्ट मतलब बेसिकली ग्रो करने में हेल्प करता है। उसमें से एक है एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो हम लोग इसी एक के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि सब्जेक्ट ही एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है, तो हम लोग इसी के बारे में पढ़ रहे हैं। और भी कुछ हो सकता था, अगर आप लोग सिलेबस में रहता तो पढ़ा देते, नहीं है तो नहीं पढ़ा रहे। समझ में आया? एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया क्या है? ये एक एसोसिएशन है जो एंटरप्रेन्योर्स का मदद करता है ग्रो करने में, ठीक है? उन लोग का आइडियाज को बिजनेस टर्न करने में जो जो स्टेप्स और जो जो रिसोर्सेज का नेसेसिटी है उसको फुलफिल करने में वो लोग हेल्प करता है। जिससे क्या होता है, बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स क्या है, अपना बिजनेस को ग्रो और डेवलप कर पाता है। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 3 यही है। अब इसके बारे में थोड़ा सा क्या बोल रहा है आंसर वो पढ़ लेते हैं। आंसर बोल रहा है, द एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया प्लेज अ क्रूशियल रोल इन फॉस्टरिंग एंटरप्रेन्योरशिप। फॉस्टरिंग का मतलब बेसिकली कैटलिस्ट, जानते हो ना? किसी प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हम लोग जो चीज ऐड करते हैं उसको कैटलिस्ट बोलते हैं, तो उसी तरह से, ठीक है? फॉस्टरिंग का मतलब हो गया स्पीड अप करना या मतलब इवॉल्व करने में हेल्प करना। किसको? एंटरप्रेन्योरशिप को। बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट, एडवोकेसी एंड रिसोर्सेज टू बिजनेस ओनर्स। क्या क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एडवोकेसी प्रोवाइड करता है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है। भैया आप सपोर्ट और रिसोर्सेज तो बताए हो, एग्जैक्टली वही बोल रहे थे। सपोर्ट तो बताए आप, रिसोर्सेज तो बताए, एडवोकेसी का मतलब क्या होता है? एडवोकेसी बताइए। एडवोकेसी का मतलब वकालत करना। एडवोकेट वर्ड का मतलब क्या होता है? वकील, ठीक है? एडवोकेसी का मतलब क्या हो गया? वकालत करना। तो वकालत ये लोग मेरा कैसे करेगा? उसके लिए तो लॉयर बनना पड़ेगा, एडवोकेट बनना पड़ेगा, वो लोग वकालत करता है। तो ये लोग कैसे वकालत करता है? देखो, ये एक एसोसिएशन है। एसोसिएशन है, इसका मतलब इन लोग का भी अपना लॉयर वगैरह होगा। तो वो बात की बात है, हम लोग उस पर नहीं आ रहे हैं। ये लोग हम लोग को एडवोकेट कैसे करता है? हम लोग को एडवोकेट ऐसे करता है कि सपोज मेरे को कोई प्रॉब्लम है, सपोज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई गाइडलाइंस या पॉलिसीज लाया, इसमें से एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत सारा एंटरप्रेन्योर्स को हार्म कर रहा है। मतलब इस सपोज इतना सारा पॉइंट्स में यही एक पॉइंट था जिसमें थोड़ा सा अगर कुछ चेंजेस कर दिया जाए तो वो एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता था। समझ में आया? तो ये आप अकेला आदमी अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट खड़े हो जाओ और उसको बोलो कि ये रूल चेंज करो, ठीक है, और पीछे से दो आदमी चिल्लाए हम तुम्हारे साथ हैं, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। तो ये एसोसिएशन है, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया का बहुत सारा ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर्स, अंडर डेवलप्ड एंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो लोग आगे चल के कुछ बन सकता है, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स, उन लोग का पूरा एसोसिएशन है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपका बात सुनेगा या एसोसिएशन का बात सुनेगा, ये बताओ पहले। एसोसिएशन का। एब्सोल्युटली। क्यों सुनेगा? क्योंकि इन लोग के हाथ में ही 50 से 70% ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है, जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स है, जो पोटेंशियल बड़ा बड़ा बिजनेस बनाने के लिए रेडी है। समझ में आया? क्योंकि ये लोग सपोर्ट सिस्टम्स है ऐसा। तो ये जो है एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये लोग आपको क्या करता है? आपका वकालत करता है। अगर आप मतलब किसी तरह का प्रॉब्लम है, किसी तरह का आपको बेनिफिट्स चाहिए, किसी तरह का गवर्नमेंट स्कीम्स चाहिए जो आप अवेल नहीं कर पा रहे हो किसी XYZ रीजंस के लिए, तो उसको क्लैरिफाई करता है, वहां पर आपके हेल्प करता है, जो आपका प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट सॉर्ट करने में हेल्प करता है। कुछ ऐसा मतलब प्रॉब्लम्स या हर्डल्स आ जाता है जो सिर्फ गवर्नमेंट इंटरवेंशन से ही क्लियर हो सकता है, तो वो सब कौन आपके लिए एडवोकेट करेगा? ये लोग करेगा। तो एडवोकेसी का बेसिक मतलब क्या हो गया? आपका तरफदारी करना या वकालत करना। समझ में आ गया? हाँ। ठीक है, अक्रॉस द कंट्री। इट सर्व्स एज अ ब्रिज बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, इन्वेस्टर एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। किसके किसके बीच में? एंटरप्रेन्योर्स, गवर्नमेंट बॉडीज, इन्वेस्टर्स एंड इंडस्ट्री एक्सपर्ट, ये लोग के लिए ब्रिज का काम कर रहा है। कौन काम कर रहा है? एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये ब्रिज का काम कर रहा है।
आपको गवर्नमेंट से कुछ चाहिए, इन लोग को बताओ, ये लोग गवर्नमेंट को बता देगा। आपको नया इन्वेस्टर चाहिए, इन लोग को बताओ, ये लोग गवर्नमेंट को बता देगा। आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट से कुछ नॉलेज गेन करना है, इन लोग को बताओ, इन लोग यहाँ से पता करके आपको बता देगा, या डायरेक्ट कांटेक्ट भी करवा सकता है। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? इन लोग के थ्रू पॉसिबल हो रहा है। समझ में आया? एक चीज़ थोड़ा-सा डाउट हो रहा है मुझे। बोलो। गवर्नमेंट को अगर बोलेंगे, तो गवर्नमेंट इन्वेस्टर कैसे बोला? गवर्नमेंट गवर्नमेंट मतलब अगर हम कोई प्रॉब्लम हुआ है और एसोसिएशन में बोलेंगे, तो एसोसिएशन अगर गवर्नमेंट को बोलेगा। हाँ, अब गवर्नमेंट हमको नया इन्वेस्टर कैसे प्रोवाइड करेगा? गवर्नमेंट क्यों प्रोवाइड करेगा? वो तो तुम बोला ना, ये प्रोवाइड कर रहा है, एसोसिएशन प्रोवाइड कर रहा है इन्वेस्टर। देखो, जिस तरह से सपोज तुम एकमात्र एंटरप्रेन्योर तो नहीं हो उसके पास, राइट? तुम्हारे जैसा ऐसा 500,000 लोग हैं, तो उसी तरह उसके पास एकलौता इन्वेस्टर तो नहीं होगा। उसके पास इन्वेस्टर भी 500, 1000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख जो भी होगा। तो ये लोग किस लिए इन्वेस्ट कर रहा है? अपना पैसा ग्रो करने के लिए। तो ये लोग किसके पास आए? एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप ही एक ऐसा चीज है जो आपको जीरो टू हीरो बना सकता है, ट्रेडिंग के अलावा। ठीक है? तो एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि अगर आपके पास अच्छा प्रॉफिटेबल आइडिया है तो ही आप बन सकते हो। तो ये लोग क्या देखता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब अभी कम पैसा इन्वेस्ट करेंगे जिसका वैल्यू कुछ टाइम में बहुत ज्यादा हो जाएगा, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लोग एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया तक जा करके वो चीज डालता है कि हम लोग को इतना इतना पैसा इन्वेस्ट करना है। अब आपको ये चीज चाहिए तो ये लोग प्रोवाइड करेगा, गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टर प्रोवाइड करेगा? समझ में आया? गवर्नमेंट तो खुद पब्लिक से फंडिंग उठाता है, गवर्नमेंट किस बात का इन्वेस्टर प्रोवाइड करने जाएगा? समझ में आया? गवर्नमेंट बॉन्ड्स का इन्वेस्टमेंट हाँ, वगैरह वो सब तो पब्लिक में होता है, उन लोग को खुद इन्वेस्टर चाहिए, वो लोग इन्वेस्टर खोजने के लिए यहाँ जाता है, जो गवर्नमेंट फर्म वगैरह हो गया, उन लोग इन्वेस्टर खोजने के लिए इन लोग के पास जाता है कि भाई इन्वेस्टर ला करके दो, है। तो इन लोग, गवर्नमेंट कुछ नहीं प्रोवाइड करेगा भाई, गवर्नमेंट सिर्फ ऐसा पॉलिसीज में चेंजेस करता है या कुछ ऐसा स्कीम्स जो प्रोवाइड कर देता है, वो सब के लिए इन लोग के पास मतलब जाना पड़ेगा गवर्नमेंट के पास। अदरवाइज जो भी अदर चीज है सब कुछ आप लोग को यही प्रोवाइड करके देगा एज एन एंटरप्रेन्योर। समझ में आ गया? जी भैया। ओके। तो इन लोग का क्या क्या की फंक्शंस है? पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर्स का किस किस चीज में इंटरेस्ट है, किस किस चीज, मतलब खाने पीने का बात नहीं हो रहा है, ठीक है? मतलब बिजनेस को इवॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज का जरूरत है, क्या क्या चीज में इंटरेस्ट है, ये टेक्नोलॉजी आ जाता है या ये स्कीम आ जाता तो फायदा हो जाता है, वो सब कौन रिप्रेजेंट करता है? आपका एंटरप्रेन्योर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट करता है। हम ये डेप्थ में नहीं जा रहे, ठीक है? ये सब आप लोग थोड़ा पढ़ना, नहीं समझ आएगा मेरे को बोलना, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है? ये लोग क्या करता है बेसिकली, आपके लिए खड़ा रहेगा, जैसे बोला एडवोकेसी, आप लोग के लिए वॉइस रेस करेगा, आप लोग का नीड्स को आइडेंटिफाई करके वहां तक पहुंचाएगा जहां तक उसको पहुंचाना है। सपोज आपको गवर्नमेंट से कुछ हेल्प चाहिए तो वो गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा, आपको इन्वेस्टर्स चाहिए तो इन्वेस्टर्स तक पहुंचाएगा। समझ में आया? तो ये चीज है। उसके बाद क्या है? फैसिलिटेटिंग नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज जो है प्रोवाइड करता है। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज कैसे प्रोवाइड करता है? बड़ा बड़ा मार्केट का जो इन्वेस्टर्स है या बड़ा बड़ा जो पीयर्स है, जैसे शार्क टैंक्स इंडिया में देखे हो, शार्क्स जो रहता है, बड़ा बड़ा वो लोग क्या है, बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स है, ठीक है? बिजनेस ओनर्स या एंटरप्रेन्योर्स हैं, तो उन लोग से आप मिलोगे, बात करोगे, अपना क्वेश्चंस रेज करोगे, तभी तो जान पाओगे कि उन लोग अपना बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बनाया। तो वो नेटवर्किंग कौन प्रोवाइड कर रहा है? एंटरप्रेन्योरशिप, सॉरी, एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। कैसे प्रोवाइड करता है? कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, या आपका मतलब बहुत जगह आप लोग देखो कि इस तरह का इवेंट्स वगैरह होता है, ठीक है? एक एमबीए का इवेंट होता है पार्क होटल में हर साल, तो इस तरह का बहुत कुछ होता है, ठीक है? अब यही लोग प्रोवाइड करें ऐसा नहीं, बहुत लोग प्रोवाइड करता है। हो सकता है ये लोग किसी के संग पार्टनरशिप करें, एंटरप्रेन्योरशिप एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई कंपनी के संग पार्टनरशिप करके कोई इवेंट करवा दिया जिसमें आप लोग को बहुत सारा इन्वेस्टर्स या बहुत सारा इंडस्ट्री पीयर्स के साथ कांटेक्ट हो जाए। समझ में आया? तो बेसिकली आपको ग्रोथ करने में हेल्प कर रहा है। समझ में आया? इससे क्या होता है? आपका मेंटोरशिप अच्छा मिलेगा, आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट का स्कोप मिल जाएगा, बहुत सारे नेटवर्क आइडियाज मिल जाता है, उससे आप अल्टीमेटली ग्रो कर रहे हो। थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। बहुत सारा ऐसा एंटरप्रेन्योरशिप है जिसके पास मतलब बहुत फॉर्मल एजुकेशन नहीं है लेकिन बहुत नॉलेजेबल और स्किल्ड है, ठीक है? तो उन लोग को क्या है, ट्रेनिंग करवाना पड़ता है बहुत चीज का। जैसे सपोज करो, मतलब कोई एक बंदा है, ऑनलाइन कोई बिजनेस क्रिएट करना है, लेकिन उसको ऐसे सब कुछ का नॉलेज है, बिजनेस का नॉलेज है, मार्केटिंग का नॉलेज है, पैसा बढ़िया से मैनेज करना आता है, ऑल फाइनेंसेस खुद मैनेज कर लेता है, लेकिन उसको सॉफ्टवेयर नॉलेज नहीं है। सॉफ्टवेयर नॉलेज बोल रहे हैं,
जो सॉफ्टवेयर में उसको सब कुछ डेटा मेंटेन करना होगा, किस तरह से वेब डेवलपर के पास जाना है, वेबसाइट क्रिएट करना है, ये वो XYZ। तो उस तरह का जो ट्रेनिंग्स हो गया, मार्केटिंग का ट्रेनिंग्स हो गया, ऑनलाइन में एडवर्टाइजिंग का ट्रेनिंग्स हो गया, ये सब ये लोग कहता है वही कैंपेन्स, वर्कशॉप, सेमिनार्स के थ्रू ये लोग करवाता है। इससे क्या हो रहा है, अल्टीमेटली एंटरप्रेन्योर जो है उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रहा है। ये भी करवा दिए, मार्क कर देते हैं। उसके बाद क्या है, इनहेंसिंग एक्सेस टू की रिसोर्सेज। जो की रिसोर्सेज होता है, कुछ जरूरी रिसोर्सेज होता है, उसका तक मतलब उसका एक्सेस आप लोग तक पहुंचाना। जैसे कि आपके पास, आपको फंडिंग चाहिए, तो फंडिंग कैसे आएगा, अच्छा अच्छा बैंक जो लोग यंग एंटरप्रेन्योर्स को, यंग बिजनेस ओनर्स को लोन देने के लिए रेडी है, उन लोग के साथ कांटेक्ट करवाना, वहां से लोन इजीली अप्रूव करवाना, इस तरह का चीज हो गया। रॉ मटेरियल्स आपको कहीं से चाहिए, तो रॉ मटेरियल का बढ़िया सप्लायर जो आपको कम रेट में सामान दे दे, कम इंटरेस्ट में देते, लॉन्गर क्रेडिट पीरियड दे आपको, उन लोग के संग कॉन्ट्रैक्ट करवाना, ये सब क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके पास नहीं है, या सिस्टम का मतलब एक्सेस जिसके पास नहीं है, तो उन लोग तक क्या करना, वो सब चीज प्रोवाइड करता है। समझ में आया? पॉलिसी एडवोकेसी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रिफॉर्म। पॉलिसी एडवोकेसी मतलब जो रेगुलेटरी चेंजेस होता है गवर्नमेंट का, वो सब के बारे में आपको इन्फॉर्म करना, आपका बिजनेस को उसी हिसाब से फ्रेम करना कि गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन से आप अबाइड करो, अबाइड करो मतलब फॉलो करो, ठीक है। जो आप टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हो वो सब के बारे में आपको अवेयर करवाना, कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स है आप लोग का वो गवर्नमेंट तक पहुंचाना, वो किसका पार्ट है, पॉलिसी एडवोकेसी एंड बिजनेस एनवायरनमेंट रिफॉर्म्स। और उसके बाद क्या है, सबमिट्स रिकमेंडेशन टू गवर्नमेंट बॉडीज, ठीक है। गवर्नमेंट बॉडीज तक क्या करेगा, आपका जो रिक्वेस्ट है, जो आपका मतलब कोई प्रॉब्लम है, वो सब फीडबैक है, वो सब क्या है, गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना। समझ में आया? क्लियर हुआ ये? हाँ भैया। ओके, थैंक यू। आपका क्लियर हुआ? हाँ भैया। ओके ओके, नाइस। इसमें आ जाते हैं 4, ठीक है। टाइम है, 4 नंबर अभी करवा सकते हैं, हो जाएगा। हाँ हाँ, ये करवा देते हैं। नंबर 4, what are self help groups and what are the roles of self help groups? सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये नाम से आप क्या समझ रहे हो, ये हम लोग का थर्ड टॉपिक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। इसका नाम से आप लोग क्या समझ रहे हो, खुद का खुद मदद करने वाला ग्रुप। अब जैसे आप लोग का दोस्त लोग का भी कुछ ग्रुप होता है, जैसे मेरा तो है 3-4 ऐसा ऐसा दोस्त है, ठीक है। तो हम लोग का ना सेल्फ हेल्प ग्रुप नाम तो नहीं, लेकिन बता रहे हैं, ऐसा ग्रुप है, मतलब मेरे को अगर कुछ जरूरत पड़ता है तो बाकी 2-3 दोस्त वो चीज़ मेरे को हेल्प कर देता है, अगर किसी और को जरूरत पड़ता है हम लोग बाकी 2-3 लोग मिलके उसका हेल्प कर दे रहे हैं। तो बेसिकली एक ऐसा कम्युनिटी अपने में बना करके रखना जिससे हम लोग एक दूसरे का साथ में हेल्प कर पाए। समझ में आया? तो एक ऐसा कम्युनिटी क्रिएट करके रखना जिससे हम लोग साथ में एक दूसरे का हेल्प कर पाए, जिसको जो चीज़ ज़रूरत हो वो चीज़ प्रोवाइड कर पाए, और उससे अल्टीमेटली जब आपको भी खुद ज़रूरत पड़े तो उससे आपको भी प्रॉफिट हो सके। समझ में आया? तो ये क्या है, ये कुछ लोग हैं, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो साथ में खुद अपना ओन डिसीजन से कॉमन इंटरेस्ट या गोल्स लेकर के साथ आके जुड़ते हैं, जिससे ये लोग का क्या होता है, अल्टीमेटली एक दूसरे का संग्रह करके एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, आर स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू एड्रेस कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स। क्या एड्रेस कर रहा है, ठीक है, कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स। एड्रेस की जगह बियर भी लिख सकते हो, हु बियर या फिर हु कैरी कॉमन इंटरेस्ट और गोल्स, टिपिकली रिलेटेड टू इंप्रूविंग द सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल वेलबींग। सोशल, इकोनॉमिक और पर्सनल वेलबींग को इंप्रूव करने के लिए। ये कैसे बनता है, ऑफन फाउंड बाय इंडिविजुअल फेसिंग सिमिलर चैलेंजेस और बिलोंगिंग टू सेम कम्युनिटी। जो इंडिविजुअल सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है या सेम कम्युनिटी से बिलोंग करता है, वो लोग अपना आपस में सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के रखता है। बेसिकली दोस्ती का जैसा समझ लो, एक जैसा मन जिसका रहता है, एक जैसा बिहेवियर जिसका रहता है, उन लोग का ही दोस्ती एक दूसरे के संग होता है। तो वही चीज़ है ये, ठीक है। अब इसमें दोस्ती का तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है, लेकिन इसमें कुछ रोल्स है, कुछ रूल्स है, कुछ चीज़ है जो फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या रोल्स है, सबसे पहले सेविंग्स एंड क्रेडिट। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो हर मेंबर है उन लोग को हर समय कुछ एक टाइम पीरियड फिक्स होता है उन लोग का, उस टाइम पे लोग कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है एज एन अमाउंट, ठीक है। उससे क्या होता है, वो सेविंग्स होता है उन लोग का, आपस में मिला करके एक सब कोई कंट्रीब्यूट करके एक सेविंग्स या फंड बनाता है, जिससे मान लो अगर XYZ किसी को जरूरत पड़ रहा है, इसको अगर जरूरत है तो ये पैसा इन लोग तक टाइम पे ट्रांसफर हो जाएगा, जिससे इन लोग का नीड फुलफिल हो सके। माइक्रो फाइनेंस, बेसिकली लोन्स वगैरह, ये लोग आपस में ही, सपोज बहुत ज़्यादा अमाउंट अगर बल्क में जमा हो गया तो आपस में ही अगर मान लो किसी को ज़रूरत पड़ता है, जान पहचान वाले लोग को, तो कम इंटरेस्ट में लोन्स प्रोवाइड कर सकता है,
छोटा छोटा अमाउंट का, ऑब्वियसली बैंक जितना बड़ा अमाउंट का लोन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, ठीक है। या फिर अगर बड़ा अमाउंट का जरूरत है तो एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप सब मिल करके बैंक से वो चीज एक्सेस करवा सकता है, ठीक है, जान पहचान या नेटवर्किंग के थ्रू। स्किल डेवलपमेंट, ये एक दूसरे को स्किल्स प्रोवाइड करता है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। सपोज आपको एसएपी का नॉलेज है और किसी को एक्सेल का नॉलेज है, ठीक है, आप लोग सेम सेल्फ हेल्प ग्रुप में हैं, तो आप लोग दोनों क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, ठीक है। आप लोग दोनों क्या करोगे, एक्सचेंज करोगे, ये आपको एसएपी सिखा देगा, ये आपको एक्सेल सिखा देगा। इससे क्या होगा, दोनों लोग दोनों सॉफ्टवेयर सीख गए, जो कि अल्टीमेटली क्या होगा, आप लोग का पर्सनल जो है बेनिफिट के लिए काम आएगा, जो डेवलपमेंट के लिए काम आएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स को बहुत सपोर्ट करते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहता है उन लोगों को फंडिंग, गाइडेंस और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। सोशल सपोर्ट, ठीक है, जो उन लोग को इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। देखो बहुत लोग के पास बहुत बोलने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है, मतलब जिसको आप गो टू पर्सन आप जा करके कुछ बोल पाओ, तो उस तरह का ये लोग काम करता है कि आपको किसी भी तरह का परेशानी या प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो या किसी भी इमोशनल ट्रॉमा के थ्रू गुजर रहे हो, तो वो चीज़ आप इन लोग के संग शेयर कर सकते हो, जिससे आपको सोशल सपोर्ट देगा। वुमेन एम्पावरमेंट भी ये लोग देता है। वुमेन का जो मतलब पार्टिसिपेशन है, आपका एंटरप्रेन्योरशिप ले लो या डिसीजन मेकिंग ले लो या किसी भी तरह का एक्टिविटीज़ में, ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। हेल्थ और हाइजीन मेंटेन करने के लिए अवेयरनेस रेस करता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस में हो, एंटरप्रेन्योरशिप में हो या इन मतलब खुद में ही हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर ही हो, वो सभी लोग करता है। एडुकेशन प्रोवाइड करता है, सपोज आपको एडुकेशन का जरूरत है तो ये लोग जो फंडिंग वंडिंग रेस कर रहा है, ठीक है, उससे आपको जो भी एक मंथली कुछ अमाउंट से हेल्प कर देगा कि आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सको, जिससे आपका ग्रोथ हो सके फर्दर, या आपको इंटरेस्ट में, कम इंटरेस्ट में पैसा प्रोवाइड कर देगा जो आप बाद में लोन में एज अ लोन उसको चुका दो, ठीक है। एडवोकेसी, इन लोग भी आपका तरफदारी या वकालत करता है, ठीक है, कि नहीं ये मेरा सेल्फ हेल्प ग्रुप का बंदा है, ये अच्छा होगा, ठीक है, ये पैसा लौटा देगा। सपोज बैंक से, बैंक अगर आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहा, आपका सिविल स्कोर अच्छा नहीं है या सिविल स्कोर नहीं है, तो बैंक लोन नहीं देने मांगता है, तो एज अ सेल्फ हेल्प ग्रुप वो आपका गारंटर खड़ा हो जाएगा कि हम गारंटी दे रहे हैं, अगर वो पेमेंट नहीं किया तो हम करेंगे, ये हमारा एसोसिएशन का बंदा है, हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। इसी तरह का चीज प्रोवाइड करते हैं। और कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी का ग्रोथ करने के लिए, जो अपना जो कम्युनिटी है, फिर या जो कम्युनिटी के ये लोग मेंबर्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ये लोग बहुत सारा कंट्रीब्यूशन करते हैं। समझ में आया सेल्फ हेल्प ग्रुप, बताइए। हाँ भैया। ओके, आपको हाँ भैया। ओके, ये भी बता ही दे क्या, बोलो, आप लोग बताओ, बताए कि नहीं बताए, अगले क्लास में बताएंगे, ये वाला नेक्स्ट क्लास में ही बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। एक सेकंड, नेक्स्ट क्लास में यहाँ से 5 से स्टार्ट करना है, मेरे को याद दिला देना अनुराग, ठीक है। ठीक है भैया। हाँ, और अभी ईडी का क्लास होगा, अभी तुम लोग का ब्रेक है, 15-20 मिनट का ब्रेक रहेगा, हम थोड़ा सा लंच कर लेंगे, उसके बाद ईडी का क्लास स्टार्ट होगा। एक सेकेंड, थैंक्स फॉर द क्लास।